हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जीत लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, हम आज बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। दोस्तों, अभी जो वैकेंसी आई है वो है राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की ड्राइवर पोस्ट पे। ये आई है 22 तारीख का नोटिफिकेशन है। इसमें मित्रों आपका पे आउट रहेगा, ट्रेनिंग चलेगी तब तक है 14,600 रुपये, 2 साल तक की है। उसके बाद आपका पे आउट रहेगा 20,800 से लेकर 65,900, अलग अलग स्केल के अनुसार। नेक्स्ट हम चलते हैं इंस्ट्रक्शन की ओर। इसमें 4 तरह की पोस्ट हैं दोस्तों। एक नंबर है राजस्थान उच्च न्यायालय हेतु वाहन चालक, और सेकंड नंबर है राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी हेतु वाहन चालक ड्राइवर, और तीसरी है राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु वाहन चालक, और लास्ट है जिला न्यायालय हेतु वाहन चालक। नेक्स्ट है जो महत्वपूर्ण नोट्स है वो आप पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ फाइल है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यह 3 नंबर पॉइंट जो है आपका सब का सब है आरक्षण के संबंध में। विभिन्न प्रकार के आरक्षण है, महिलाओं का, विधवाओं का, भूतपूर्व सैनिकों आदि का ये जो है आरक्षण है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर पॉइंट जो इसमें है, न्यूनतम शैक्षणिक एवं शारीरिक एवं तकनीकी योग्यता। सबसे इम्पोर्टेंट यही पॉइंट है हमारा। इसमें योग्यता में सबसे इम्पोर्टेंट है वो 10+2 पास होना चाहिए बंदा, मतलब 12th पास होना चाहिए। और अभ्यर्थी हल्के वाहन मतलब कि लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस ज़रूरी है। यह नहीं है तो फिर परिवहन वाहन ट्रांसपोर्ट व्हीकल का भी लाइसेंस चल सकता है। इसमें लाइसेंस अनिवार्य है दोस्तों इसमें। और लाइसेंस के साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना दे रखी है जो यह है कि अभ्यर्थी को हल्के वाहन और परिवहन चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस और उसके पश्चात 3 वर्ष का एक्सपीरियंस जो है वो चाहिएगा आपको। और ये कब तक का होना चाहिए? ये फॉर्म भरने की लास्ट दिनांक है 31 अगस्त। 31 अगस्त तक आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। उसके साथ ही आपकी आंखें जो है चश्मे और बिना चश्मे दोनों के साथ 6/6 होनी बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभ्यर्थी को रोड साइड वाहन मरम्मत करने का ज्ञान एवं वाहन चलाने में दक्षता होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके रास्ते में कहीं भी गाड़ी खराब हो जाए तो आपको तैयार करनी आनी चाहिए। मतलब ये इसका मतलब यह नहीं है कि आप मिस्त्री बनना है आपको, बस एक बार गाड़ी चालू हो जाए, काम चालू हो जाए, उतना ज्ञान आपको होना चाहिए। नेक्स्ट तो फिजिकल के बारे में है। नॉर्मल फिजिकल है, कुछ नहीं है। आयु के लिए दोस्तों 1 जनवरी 2021 डेट तक आपकी 18 साल हो जानी चाहिए। अधिकतम आयु 40 वर्ष ही अलाउ है। और बाकी जो छूट है वो ये 5 साल है ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या इनके लिए है। और सामान्य रूप से एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए 5 वर्ष तक है। यह नॉर्मल है, इसमें कोई खास नहीं है। आगे चरित्र के बारे में दे रखा है, चरित्र प्रमाण पत्र, ऐसा कोई खास बात नहीं है इसमें। परीक्षा शुल्क दोस्तों ST SC के अलावा आपको 400 रुपये देने पड़ेंगे, और ST और SC वालों के लिए 250 रुपये है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है दोस्तों कि परीक्षा शुल्क की वापसी है ना, इसका कोई भी आप दावा नहीं कर सकते। स्पष्ट लिख रखा है इसमें कि परीक्षा शुल्क की वापसी से संबंधित किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा, और न ही परीक्षा शुल्क को किसी अन्य परीक्षा हेतु तो आरक्षित किया जाएगा जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विज्ञापन निरस्त नहीं कर दिया गया हो। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि वैकेंसी जहाँ तक निरस्त ना हो तब तक आपकी परीक्षा शुल्क वापस की कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम, 12th नंबर पॉइंट है परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम। तो इसमें आपको सिलेबस वगैरह दे रखा है। सबसे पहले इसके आपको 3 चरण होंगे। सबसे पहले चरण में आपकी होगी लिखित परीक्षा आपको, ठीक है। लिखित परीक्षा में दोस्तों कुल पोस्टें से 10 गुना अधिक यदि आवेदन प्राप्त होते हैं तो उनकी लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। और ये जो होगी लिखित परीक्षा 100 अंक की होगी, और अवधि इसकी होगी 2 घंटे पूरी। और इसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 4 प्रकार के होंगे। ये देख लो आप, चारों पॉइंट दे रखे हैं।
सबसे पहला हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में लिखे हुए यातायात निर्देश, यातायात से संबंधित साइन बोर्ड्स, पथ निर्देश आदि को पढ़ने और समझने से ज्ञान के संबंधित, मतलब आपको यातायात से संबंधित समस्त निर्देश के बारे में ज्ञान होना चाहिए और जो भी साइन बोर्ड्स होते हैं पता होना चाहिए कि कौन सा साइन बोर्ड किस चीज़ का है। सेकंड पॉइंट है वाहन एवं रोड साइड मरम्मत के तकनीकी ज्ञान से संबंधित, जो आपको मैंने पहले बताया था अभी। यातायात नियमों के ज्ञान से संबंधित आपको सब नियम आने चाहिए और यातायात चिन्हों के ज्ञान से संबंधित आ गया पहले पॉइंट में वापस। और ये चारों के अलग अलग नंबर दे रखे हैं। प्रथम में 20 अंक, सेकंड में 20 अंक, तीसरे और चौथे में 30% हो सकते हैं, ठीक है। और साथ इसके साथ ये 100% प्रत्येक एक अंक का होगा, प्रत्येक एक मतलब 100% 100 नंबर का। सबसे आप खास बात यह है कि गलत उत्तर है तो कोई भी नकारात्मक यानी माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं होगी। जितने टिप्पे लगा सकते हो आप लगा सकते हो। और 40 अंक मिनिमम होना चाहिए ST/SC वालों के लिए और अन्य वर्ग को 45 अंक प्राप्त मिनिमम करने होंगे। और इसकी आंसर की जो है आपको साइट पर आपको SC राजस्थान .NIC पर मिल जाएगी आपको जब रिजल्ट आएगा तब। सेकंड चरण आपका होगा जॉब टेस्ट। जॉब टेस्ट में आपका 70 अंक का होगा। जॉब टेस्ट के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट एवं रोड साइड मरम्मत 20 अंक की होगी। तीसरे चरण में आपका इंटरव्यू होगा, व्यक्तिगत साक्षात्कार। इसके लिए आवेदक की वाहन चालक के पद हेतु समग्र उपयोगिता आंकलित करने के उद्देश्य से व्यक्तिगत साक्षात्कार आयोजित होगा, जिसमें अभ्यर्थी को उपस्थित होना अनिवार्य है। कुल मिलाकर आपका इंटरव्यू है 10 नंबर का। इसके साथ ही आपको टोटल तीनों चरण में आपको कुल मिला के आपको ST/SC वालों को 45 अंक और अन्य को 50 अंक प्राप्त करना मिनिमम अनिवार्य है। नेक्स्ट चलते हैं आवेदन की प्रक्रिया। आवेदन की प्रक्रिया में कोई खास नहीं है, ई-मित्र पे आप फॉर्म भरवा सकते हैं ऑनलाइन। और इसकी जो समय सीमा है ना वो है इंपॉर्टेंट आपके लिए। 31 तारीख से आपका शुरू हो जाएगा। 31/7/2020 को दोपहर 1 बजे से ये शुरू होंगे। और अंतिम समय सीमा जो इसकी है वो 31 अगस्त साय 5 बजे तक है, मतलब 1 महीना आपको टाइमिंग मिलेगा। और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा कराने के लिए आपको इसका 1 दिन और एक्स्ट्रा मिलेगा। 1 तारीख को आप 1 बजे तक जमा करवा सकते हो। नेक्स्ट नॉर्मल दिशा निर्देश है जो आप पढ़ लेना अपने आप। परीक्षा का स्थान, माह, दिनांक ये बाद में ज्यों ज्यों अपडेट होंगे मैं आपको वापस बताता रहूँगा। प्रवेश पत्र से संबंधित जो भी जानकारी आएगी मैं आपको टाइम पे आपको जानकारी देता रहूँगा। आप मेरे चैनल पे समय समय पर वीडियो देखते रहें। ज्यों ही अगला नोटिस आएगा मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। बाकी सब नॉर्मल है, जो सब एग्ज़ाम में होते हैं वही है दिशा निर्देश। आपको एग्ज़ाम में मोबाइल नहीं ले जाना, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ नहीं ले जानी है, बस यही दे रखा है। और इस जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर दे रखा है जो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये दोस्तों पोस्ट दे रखी है, इसमें जो भी पोस्ट हैं जितनी OBC ST रिजर्व अनरिजर्व जितनी भी पोस्ट हैं, पोस्ट आप देख के ही फॉर्म भर सकते हैं। इधर ये अलग अलग जिले वाइज दे रखी है, जहाँ से जितनी पोस्ट है वही आप भर सकते हैं, दूसरी नहीं भर सकते हैं। यहाँ पे 17 जिला आपको दे रखे हैं लिस्ट में, इसी से आप दे के पोस्ट भरते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।